हेलो, डिस्क्राइबिंग मोशन का पार्ट 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन, 3 इक्वेशन प्रूफ करेंगे, एवरेज वेलोसिटी और सर्कुलर मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये नेसेसरी है कि एक्सेलरेशन जो होना चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। सो मूव करते हैं फर्स्ट टॉपिक पे। सो हमारा पहला इक्वेशन है v इजकल टू यू प्लस ए टी। ग्राफ से प्रूफ करने वाले हैं हम ये। टाइम और ये वेलोसिटी, सही है। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ग्राफ ऐसे जाएगा, ये हमारा u डिस्टेंस हो गया और ये मान लीजिए इतना v है। सो ये हमारा टाइम t है। अगर हम इतना डिस्टेंस कवर जाने तो ये हो जाएगा v माइनस यू। ये पूरा u है जिसमें से u इतना माइनस कर दिए तो v माइनस यू। जानते हैं इस लाइन का जो स्लोप होता है, स्लोप निकालेंगे। स्लोप इक्वल टू, स्लोप निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट पता होना चाहिए। सो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। इसमें x में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ y में चला है u। तो इसमें x में 0, y में u। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ, इसमें देखेंगे x में चला है ये टाइम t डिस्टेंस चला है तो x में t, और y में ये है यहाँ से यहाँ तक v है। y में कितना है v, यहाँ से यहाँ तक, तो ये v x1 y1 x2 y2। स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालें तो क्या होता है, एक्सेलरेशन मिलता है। एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, a इक्वल टू y2 v माइनस y1 माइनस u बाई x2 t माइनस x1 0। सो इसे लिख सकते हैं a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इसको इधर करेंगे, ए टी इक्वल टू v माइनस यू, v इक्वल टू ए टी। ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में u, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा पहला सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारा ग्राफ वही सेम रहेगा। सो अगर हम इसका एरिया अंडर कर्व निकालें तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यहाँ 90 डिग्री है। सो अगर इसका एरिया अंडर कर्व निकालें तो हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं। सो एस इजकल टू डिस्प्लेसमेंट, एस इजकल टू, इसको लेंगे सो ये हो गया यू, और ये टी रेक्टेंगल का होता है बेस इंटू लेंथ, लेंथ इंटू बेस एरिया होता है। तो यू इंटू टी प्लस ये होता है हाफ इंटू बेस टी इंटू हाइट, ये हाइट हो गया v माइनस यू। सो एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ यू टी प्लस हाफ टी इंटू, अब हम यहाँ लेंगे v इजकल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन हम प्रूफ किए थे, तो ये v का मान यहाँ रख देंगे u प्लस ए टी माइनस यू। सो यू कट गया, एस इजकल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी 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 स्क्वायर से ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गया। मूव ऑन करते हैं थर्ड इक्वेशन। सो हमारा थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2a/s। ये प्रूफ करना है। हम जानते हैं v इजकल टू यू प्लस ए टी होता है। ए टी इजकल टू हम लिख सकते हैं v माइनस यू, टी इजकल टू हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए। इसे हम यूज करेंगे, सेम अप्लाई करेंगे जैसे इक्वेशन 2 में अप्लाई किए थे। इसका एरिया निकालेंगे। एरिया हो जाएगा एस इजकल टू इसका रेक्टेंगल का एरिया मीन्स यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू ये हो जाएगा टी इंटू वी माइनस यू। ये वी माइनस यू है। सो एस इजकल टू यू प्लस 1/2 इंटू वी माइनस यू। यहाँ टी और ये टी कॉमन ले लिए तो टी बाहर आ गया। एस इजकल टू यू प्लस वी माइनस यू बाई 2। टी का वैल्यू पुट करेंगे। टी इजकल टू टी यहाँ से टी जो है यहाँ रख देंगे वी माइनस यू बाई ए। इसे रब करते हैं, इसको सॉल्यूशन यहाँ करते हैं। u प्लस वी माइनस यू बाई 2 है। एलसीएम लेंगे 2u प्लस वी माइनस यू। सो ये बेसिकली आ जाएगा, ये माइनस होगा तो v प्लस यू बाई 2। सो एस इजकल टू यहाँ लिखेंगे v प्लस यू बाई 2 इंटू वी माइनस यू बाई ए। सो हम जानते हैं एक फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ये लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए इजकल टू हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। सो आगे यहाँ करते हैं। सो 2a इंटू एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो 2as इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, सो तीनों इक्वेशन प्रूफ हो गया। आगे बात करते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है v इजकल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस इजकल टू है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ हम जो भी करेंगे स्ट्रेट लाइन में करेंगे तो स्ट्रेट लाइन में हम जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। डिस्टेंस ए इजकल टू है एक्सेलरेशन v इजकल टू है फाइनल वेलोसिटी और u इजकल टू है इनिशियल वेलोसिटी। t इजकल टू है टाइम। सो ये s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, ये एक्सेलरेशन, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल और t टाइम। s जो है वो डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली शो करता है। बट हमारे चैप्टर में सिर्फ स्ट्रेट लाइन के बारे में ही पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन मोशन में ही। तो स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
सेम होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं। सो ये सेम लिया जाता है। अब हम बात करते हैं एस के बारे में, सेकेंड इक्वेशन के बारे में। यू जो है इनिशियल जो है शुरुआत में अगर रेस्ट में रहे तो यू 0 मानते हैं, मीन्स एस इक्वल टू हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। सो ये जो शो करता है ये पैराबोला का शो करता है। पैराबोला कैसा होता है, जैसे ये है तो ये पैराबोला हो गया, ये पैराबोला का शो करता है इक्वेशन से, ये हमको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक फॉर्मूला और भी है, एवरेज वेलोसिटी हम जानते हैं, उसका पूरा डिस्प्लेसमेंट मीन्स टोटल का डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं, एस से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से। सो इसे हम एस का हम जानते हैं सेकेंड इक्वेशन से, एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ डिवाइड बाई टी। सो इसमें अगर हम टी कॉमन लें तो यू प्लस 1/2 ए टी, और ये टी यहाँ टी से टी गया। आगे बात करते हैं u प्लस ए टी को हम लिख सकते हैं v इजकल टू यू प्लस ए टी होता है, तो ए टी इजकल टू हो सकता है v माइनस यू। तो इसको जगह पे हम लिख सकते हैं u प्लस 1/2 इंटू वी माइनस यू। सो ये हो गया, ये इसके जगह रख देना है। तो u प्लस वी माइनस यू बाई 2 2u प्लस वी माइनस यू बाई 2, तो ये आ जाएगा v प्लस यू बाई 2। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v प्लस यू बाई 2। ये होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। डायरेक्ट निकालने के लिए फाइनल और इनिशियल अगर पॉइंट पता हो तो हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्कुलर मोशन। इसका डिफिनेशन लिखेंगे, इफ अ बॉडी या इफ an object cover a circular path with fixed radius and with constant speed is called, then object is in uniform सर्कुलर मोशन। बेसिकली हम सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में ही जानेंगे। सो इसके बारे में हम जानते हैं क्या है, ये सर्कल है, कह रहा है इफ़ अ बॉडी कवर ए सर्कुलर पाथ, जैसे एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, कवर करता है सर्कुलर पाथ में अगर ट्रेवल करता है, सो उसका रेडियस जो है फिक्स है
और कांस्टेंट स्पीड से होता है मतलब हम 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पे मेरा स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही है, उसे कहते हैं कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो इसमें अगर आपसे स्पीड पूछ दिया जाए तो स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो इसको बेसिकली लिखा जाता है, डिस्टेंस जो हो गया ये डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, तो ये जानते हैं सरकमफ्रेंस इसका कितना होता है 2πr, और टाइम लगा है टी सेकेंड में, तो ये हो गया स्पीड, सर्कुलर मोशन का स्पीड ऑफ ए सर्कुलर मोशन। सो हमारे यहाँ टॉपिक्स जो चैप्टर है डिस्क्राइबिंग मोशन ख़त्म होता है।